उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में बारिश कहर बनकर टूटी है। जिले के 134 गांव बाढ़ से बेहाल हैं, जबकि 80,000 लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। बीजेपी सांसद दिनेश लाल यादव ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। पूरा इलाका पानी में डूबा हुआ है। तस्वीरें यूपी के आजमगढ़ की हैं। सरयू नदी में उफान से गांव के गांव पानी में डूब गए हैं। लोगों के घर बार पूरी तरह से पानी में समा चुके हैं। सबसे ज्यादा मार गरीबों को झेलनी पड़ रही है। आजमगढ़ में लोगों के घर तो पानी में डूबे ही हैं। स्कूल के आसपास भी पानी ने अपना डेरा जमा लिया है। हालात ऐसे हो गए हैं कि गांव के भीतर नाव चलने लगी है। बीजेपी सांसद दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ खुद नाव पर सवार होकर बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करने गए और लोगों को हर संभव मदद का भरोसा दिया। लेखपाल जी को और एसडीएम जी को आदेश किया है कि उनके नाम की सूची बना करके और आपदा कोष से उनके घर भी बनवा दिए जाए, क्योंकि वो पूरी तरह टूट चुका है। 1998 के बाद आजमगढ़ में पहली बार घाघरा नदी का जलस्तर खतरे के निशान से 2 सेंटीमीटर ऊपर है। आजमगढ़ में बाढ़ की सबसे ज्यादा मार सगड़ी तहसील में देखने को मिल रही है। बाढ़ की वजह से 134 गांव पानी में डूब चुके हैं, जबकि 80,000 से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। तो यूपी के बाराबंकी से लेकर हमीरपुर तक बाढ़ की वजह से भारी बर्बादी देखने को मिल रही है। बाराबंकी में किसानों की पूरी फसल बर्बाद हो गई, तो वहीं हमीरपुर में एक किसान ने इंद्र देवता के ऊपर ही केस दर्ज करा दिया है। आपके टेलीविजन स्क्रीन पर 2 तस्वीरें हैं और ये दोनों तस्वीरें यूपी के बाराबंकी जिले की हैं, जो बाढ़ से बदहाली और बेबसी को बताने के लिए काफी है। गांव के गांव पानी में डूब चुके हैं और लोग सड़क पर खुले आसमान के नीचे टेंट लगाकर शरण लिए हुए हैं। बाराबंकी के देवा इलाके में सरयू नदी काल बनकर टूटी है। किसानों और गरीबों पर बाढ़ का सबसे ज्यादा असर हुआ है, लिहाजा लोग नाव के सहारे सैलाब को पार कर रहे हैं। बाढ़ की वजह से किसानों की सैकड़ों एकड़ फसल बर्बाद हो गई। के तमाम ग्रामीण क्षेत्र हैं जहां पर जो है आज चारों तरफ पानी भरा हुआ है और उन पानी में जो है जो धान की और जो गन्ने की, साथ ही साथ जो हरी सब्जियां हैं, उनकी खेती जो है पूरी तरह से प्रभावित हो गई है। साथ ही साथ बात अगर बाराबंकी के घाघरा सरयू नदी की करें तो यहाँ भी बाराबंकी की जो 3 तहसीलें राम सनेही घाट, रामनगर और सिरौली गौसपुर है, वहाँ पर जो है वो उनके सैकड़ों गांव जो है बाढ़ के पानी में घिरे हुए हैं। बाराबंकी में किसान तो बाढ़ की मार झेल ही रहे हैं, वहीं हमीरपुर में एक किसान बारिश से हुई बर्बादी के लिए इंद्र देवता के खिलाफ मुकदमा ठोकने पर आमादा है। बॉलीवुड फिल्म ओ माय गॉड की स्टाइल में परेश रावल की तरह भारतीय किसान यूनियन के नेता बृजकिशोर लोधी इंद्र देवता के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने कोतवाली पहुंच गए। लेकिन पूरी फसलें चौपट बर्बाद हैं, कुछ गरीबों के मकान गिर गए, कोई न्याय नहीं मिल रहा है। अगर किसी इंसान ने किया होता तो उसके खिलाफ शिकायत करती। ये तो केवल भगवान देवता ने इंद्र ने ही किया है। किसान संगठन के नेता की शिकायत पर केस तो दर्ज नहीं हुआ, लेकिन डीएम ने नुकसान की भरपाई का भरोसा जरूर दिया है। मेरे द्वारा राजस्व विभाग के सभी कर्मचारियों को इस आशय के निर्देश दे दिए गए हैं कि फसलों का और घरों का जो भी नुकसान हुआ उसका आकलन कर लें और शीघ्र उनको जो भी आपदा के संबंध में राहत दी जानी है उसके संबंध में कार्रवाई करें। यूपी के 18 जिलों में कमोबेश यही हाल है। सबसे ज्यादा मार किसान ही झेल रहे हैं, लिहाजा प्रशासन को चाहिए कि जल्द से जल्द नुकसान की भरपाई करे। देखिए, यूपी के बस्ती जिले में भी बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है। एक तरफ गांव डूब रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ कुछ इलाकों में सरयू नदी के किनारे बना बांध अब टूटने की कगार पर है। ऐसे में अगर बांध टूटा तो तबाही और ज्यादा बढ़ जाएगी। बाढ़ से बदहाली की ये तस्वीरें यूपी के बस्ती जिले की हैं, जहां गांव के गांव पानी के आगोश में समा चुके हैं। इन तस्वीरों को देखकर गांव वालों के दर्द को समझा जा सकता है, लेकिन उसका एहसास वही कर सकता है जिसका सब कुछ बाढ़ में बर्बाद हो गया। पानी लोगों के घरों में घुस चुका है। जिसके पक्के मकान हैं, वो जान बचाने के लिए घर की छत पर शरण लिए हुए हैं।
जबकि घास फूस के बने घरों में रहने वाला अपना आशियाना छोड़ सुरक्षित ठिकानों पर जाने लगा है। एक तरफ कई गांव बाढ़ की मार झेल रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कलवारी इलाके के फूलपुर गांव में सरयू किनारे बांध से पानी का रिसाव होने लगा है, जिससे गांव के लोग हर पल डर के साए में जी रहे हैं। कल दिन भर लोग प्रशासन की टीम का इंतजार करते रहे, लेकिन जब कोई मदद नहीं मिली तो लोग खुद रेत से भरी बोरी तैयार कर बांध को संभालने में जुट गए। जो आपको तस्वीरें नजर आएंगी वो सिर्फ पानी ही पानी नजर आएगा और इस वक्त सरयू नदी डेंजर लेवल से लगभग 125 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है और जो पानी का लेवल है आप देखिए बिल्कुल एकदम करीब पहुंच चुका है। ऐसे में अगर बांध टूट गया तो एक और गांव पानी में समा जाएगा और हजारों लोग बेघर हो जाएंगे। तो उत्तर प्रदेश की तस्वीरें आपने देखी, आइए अब बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश के मुरैना की तस्वीरें सामने आई है, जहां लोगों की जान से खिलवाड़ हो रहा है। क्या है पूरा मामला, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। नदी उफान पर है, लोग पानी के बीच से आ रहे हैं। आपको एक नाव भी नजर आ रही होगी। पहली नजर में ऐसा लगता है कि कोई नाव डूब रही है और लोग नाव से निकलकर पानी के बीच पैदल किनारे की तरफ जा रहे हैं। हालांकि ऐसा है नहीं। तस्वीरें मध्य प्रदेश के मुरैना की है, जहां चंबल के अटार घाट पर नदी को पार करने के लिए प्रशासन की ओर से ठेके पर स्टीमर चलवाया जाता है, लेकिन स्टीमर संचालक लोगों की जान से खिलवाड़ कर रहे हैं। नदी के दोनों तरफ स्टीमर चलाकर इसी तरह लोगों को बीच में छोड़ देते हैं और लोग करीब 2 से 3 फीट पानी से होकर किनारे पहुंचते हैं। ये स्टीमर 2 राज्यों के बीच आवागमन का बड़ा साधन भी है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु हर रोज राजस्थान के करौली में काला देवी माता मंदिर के दर्शन के लिए जाते हैं। आरोप है कि स्टीमर संचालक लोगों से एक तरफ ज्यादा किराया वसूल करते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ लोगों की जान से खिलवाड़ भी करते हैं। इस बारे में जब मुरैना के डीएम नरोत्तम भार्गव से बात की गई तो उन्होंने स्टीमर संचालक के खिलाफ कार्रवाई की बात कही। बड़ी लापरवाही है इसमें। हम स्टीमर संचालक और जनपद पंचायत के माध्यम से इसमें ऑक्शन प्रक्रिया होती है। हमने आज दोनों को नोटिस दे रहे हैं और जनता की सुरक्षा के लिए जो प्रबंध हैं वो तत्काल कराए जाए। अगर पानी कम होने की वजह से ऐसा किया जाता है तो सवाल ये है कि जहां तक स्टीमर पहुंचता है वहां से किनारे तक यात्रियों के आने जाने के लिए वैकल्पिक इंतजाम क्यों नहीं किए गए। नमस्ते भारत में खबर